तो ये जो है एडीओ है, सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी बीपीएससी में। इसे किसने बनाया? घटना चक्र के द्वारा बनाया गया है। घटना चक्र प्रकाशन इनका जो है बनाया गया है। तो इसका हम पहले भारतीय इतिहास आज देखते हैं। भारतीय इतिहास क्या है? शॉर्ट्स रिवीजन, एकदम फास्ट रिवीजन। तो आज हम लोग शुरू करते हैं इंडियन हिस्ट्री में। शुरू करते हैं प्राचीन भारत का इतिहास। पहला पाषाण काल एवं सैंदव सभ्यता। तो अब हम देखेंगे, नए क्वेश्चन भी देखते जाएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखते जाएंगे कि बीपीएससी का ट्रेंड कैसा रहा प्रीवियस ईयर, प्रीवियस क्वेश्चन को लेके। इसी प्रकार से आज हम देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की इस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है। तो नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त हुआ है। भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। कलर हम लोग चेंज कर लेते हैं, येलो ले लेते हैं। चालकोलिथ युग भी कहा जाता है किसको? ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथ युग भी कहा जाता है। हड़प्पा नदी के किनारे बसे नगरों के नाम। तो अब देखेंगे हड़प्पा नदी के किनारे बसे नगरों के नाम। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे था, ठीक है। इस प्रकार मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, रोपर सतलज नदी, लोथल भोगवा नदी, रंगपुर भादर या मादर नदी, कुनाल सरस्वती नदी, बनवाली सरस्वती नदी, आमरी सिंधु नदी। इसी प्रकार अब मोहनजोदड़ो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंधु नदी, कालीबंगा, घग्गर नदी, सुतका गंडोर, दास्क नदी, आलमगीरपुर हिंडन नदी, कोटदीजी सिंधु नदी, चंदहुदरो सिंधु नदी, मांड चिनाब नदी, दैमाबाद प्रवार नदी, राखीगढ़ घग्गर नदी। सिंधु सभ्यता संबंधित है किससे? आदि ऐतिहासिक युग से, जो 39 बीपीएससी में पूछा गया है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर सामान्य रंग का उपयोग हुआ था। किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग का उपयोग हुआ था। इस हड़प्पाई नगर में जुते हुए खेत के निशान मिलते हैं कालीबंगा से। लोथल कालीबंगा, डाबरकोट और राखीगढ़ी में से यह हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है। कहाँ है? लोथल में। सिंधु घाटी सभ्यता का यह एक पत्तन नगर था। क्या? पत्तन नगर, पोर्ट। पत्तन मीन्स बंदरगाह। अब हम नेक्स्ट में देखेंगे सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल, उत्खननकर्ता एवं वर्तमान स्थिति। बताइए, हड़प्पा सभ्यता को किसने खोजा था? दयाराम सहनी एवं माधोस रूपवंश। ये कहाँ है? साहिवाल जनपद, पाकिस्तान। ये 1921 में, ये 1926 में। मोहनजोदड़ो राखलदास बनर्जी, ये लरकाना जनपद, पाकिस्तान में, सिंध प्रांत में, 1922 में। चंदहुदरो एनजी मजमूदार, 1931, सिंध प्रांत, पाकिस्तान में। कालीबंगा बीबीलाल एवं बीके थापर, बीबीलाल एवं बीके थापर, ये कहाँ? हनुमानगढ़, राजस्थान में। कोटदीजी
फजल अहमद खान उत्खननकर्ता या खोजकर्ता। ये 1957 से 58 में खैरपुर सिंध प्रांत में, रंगपुर MS वत्स सुरेंद्रनगर गुजरात में। इसमें अब हम इम्पोर्टेंट भी देख लेते हैं थोड़ा। लोथल SR राव अहमदाबाद गुजरात में। इस प्रकार आलमगीरपुर यगदत्त शर्मा, ये भी इम्पोर्टेंट है, मेरठ उत्तर प्रदेश में। सुतका गैंडोर ऑरेल स्टाइन जॉर्ज डेल्स। ऑरेल स्टाइन 1927 पाकिस्तान में। जॉर्ज डेल 1962 मकरान समुद्र के तट पे। बनवाली रविंद्र सिंह बिष्ट 1974 से 77 में फतेहाबाद हरियाणा। धौलावीरा JP जोशी 1967 से 68 कच्छ गुजरात में। इस प्रकार ये सब देख लिए हम लोग उत्खननकर्ता, स्थल और वर्तमान स्थिति कहाँ है। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है क्या? पक्की ईंट से बनी इमारत कला और वास्तुकला। ये 63 BPSC में पूछा गया है। इसी प्रकार आप देखेंगे कि कितने अच्छे से ये घटना चक्र को डिजाइन किया गया है AEDO के लिए। सारे क्वेश्चन को समाहित किया गया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। तो इसी प्रकार अब हम नेक्स्ट देखेंगे। इस हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। कहाँ से हुआ है? बनवाली कालीबंगा से। हाथी बैल घोड़ा में से वह जानवर जिसके बारे में सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग को नहीं पता था क्या? इनमें से कुछ भी नहीं पता था। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित थे। क्या थे? अभी क्वेश्चन अभी ऊपर देखे थे। VA स्मिथ। प्रमुख धातु एवं प्राप्ति स्थल तांबा। तांबा कहाँ होता है? तांबा खेतिहरी राजस्थान से बलूचिस्तान एवं ओमान। लाजवर्द बख्तखां अफगानिस्तान। टीन ईरान अफगानिस्तान। चांदी राजस्थान के जावर एवं अजमेर के खानों से अफगानिस्तान एवं ईरान। चांदी भारत में राजस्थान के जावर एवं अजमेर की खान से और अफगानिस्तान एवं ईरान से प्राप्ति स्थल है। तांबा भी खेतरी राजस्थान और बलूचिस्तान एवं ओमान। इसी प्रकार हम नेक्स्ट देखेंगे। सीसा जो है कहाँ से प्राप्त हुआ है? सीसा अफगानिस्तान ईरान अजमेर राजस्थान। सीसा अफगानिस्तान ईरान अजमेर राजस्थान, यानी अजमेर राजस्थान में पड़ता है। शिलाजीत हिमालय। गोमेद गुजरात। नवपाषाणकालीन स्थल एवं संबंधित स्थान। नवपाषाणकालीन स्थान उत्तनूर तेलंगाना। चिरांद बिहार। चिरांद कहाँ है? बिहार में है चिरांद। चिरांद बिहार में। गुफकाल कश्मीर में। पय्यमपल्ली तमिलनाडु। ये नवपाषाणकालीन स्थल संबंधित स्थान है ये। इसी प्रकार हम अब नेक्स्ट भाग को देखेंगे। तो नेक्स्ट है भीमबेटका स्थल है। कहाँ? रायसेन मध्य प्रदेश में। भीमबेटका रायसेन मध्य प्रदेश में। सिंधु सभ्यता के पतन का कारण एवं उनके मानने वाले विद्वान कौन थे? जलवायु परिवर्तन ऑरेल स्टाइन AN घोष। भूतात्विक परिवर्तन MR शाहनी। प्राकृतिक आपदा KUR कैंडी बाढ़। मैक एवं मार्शल। आर्यों का आक्रमण गार्डन चाइल्ड एम हीलर। पर्यावरण परिवर्तन M दिमित्रिवेव। हम देखेंगे IIT खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्ष की ना के बराबर वर्षा होना सिंधु घाटी के सभ्यता के पतन का कारण था? बताइए। लगातार 900 वर्षों तक बारिश नहीं हुआ था, इसी वजह से पतन हो गया था।
प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को कहा जाता था क्या? प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को मगध कहा जाता था। मगध कहा जाता था। अब हम इधर वाले भाग में देखेंगे। वैदिक काल में ऋग्वेद वेद वेद कितने हैं? वेद 4 हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद के वेद और उपवेद और उनके पुरोहित। ऋग्वेद के उपवेद थे आयुर्वेद और इसके पुरोहित, इसको पढ़ने वाले होता होते थे। यजुर्वेद के धनुर्वेद, उपवेद अर्धवयु और सामवेद के गंधर्व वेद और उद्गाता। अथर्ववेद के अर्थशास्त्र के लिए था ब्रह्मा। ऋषि शौनक के अनुसार आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है, जबकि सुश्रुत के अनुसार यह अथर्ववेद का उपवेद है। अब हम देखेंगे अग्नाय, वध व करने योग्य अर्थात गाय। वैदिक युगीन प्रमुख शब्दावली एवं अर्थ देखेंगे। अग्नाय, वध न करने योग्य अर्थात गाय। दुहिता, दूध दूहने वाली अर्थात पुत्री। उर्वरा, जुते हुए खेत। लांगल, हल। अब हम इसी पेज का नेक्स्ट भाग देखेंगे, 5वां नंबर। यब, जौ, गोधूम, गेहूं। हिरण या स्वर्ण, सोना। करिश, गोबर की खाद। वेनकनाट, ऋण देकर ब्याज देने वाला वर्ग। तनुल, चावल। व्रीहि, धान। इसी प्रकार ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः समर्पित है, किसको समर्पित है? सोम और पेपर नामकृत देवताओं को। इसी प्रकार बोगाज कोई महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है? यहाँ से प्राप्त अभिलेख में इंद्र, मित्र, वरुण, नास्त्य आदि की चर्चा हुई है। इसी प्रकार हम देखेंगे वैदिक देवताओं का नामोल्लेखित प्राप्त होता है, कहाँ से? बोगाज से ही। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध इस नदी के तट पर लड़ा गया था। प्रसिद्ध 10 राजाओं के युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? परशुनी नदी के तट पर लड़ा गया था। अब वैदिक कालीन प्रमुख संहिता। वेद 4 हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण। ऋग्वेद के ऐत्रेय, कौशिकीय, आरण्यक, ऐत्रेय, कौशिकीय, ऐत्रेय, कौशिकीय उपनिषद इसके। सामवेद इसी प्रकार सभी के हैं। अथर्ववेद गोपथ, ब्राह्मण। मुंडकोपनिषद और मांडुकोपनिषद सबसे छोटा है, ये मांडुकोपनिषद। ऋग्वैदिक नदियां देखिए, कुर्म नदी आधुनिक नाम है। वितिस्ता भी झेलम को कहते हैं। परुष्णी रावी नदी को कहते हैं। विशापा व्यास नदी को। तुषादती घग्गर नदी को कहते हैं। सुबास्तु सोहा कुंभा काबुल नदी को कहते हैं। अश्किनी चिनाब नदी को कहते हैं। सतुद्री सतलज नदी को कहते हैं। सदानीरा गंडक नदी को कहते हैं। गोमती गोमल नदी को कहते हैं। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से मिलता है? गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुई थी? बताइए। धर्मशास्त्र के समय में। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुई थी? धर्मशास्त्र के समय में। ऋग्वेद कालीन देवता कौन थे? इंद्र युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता था। इंद्र जो है युद्ध का देवता और वर्षा का देवता था। अग्नि देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ का काम करता था, अग्नि देवता। इसी प्रकार अब हम नेक्स्ट भाग देखेंगे। वरुण जो थे आकाश, पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता थे। समुद्र का देवता था वरुण। जगत का नियंता था। देवता का पोषक एवं रीति या नैतिक व्यवस्था का निर्यामक, सत्य का प्रतीक था। ऋतु के परिवर्तन एवं दिन रात का करता था ये वरुण देवता। ज्यो आकाश का देवता था। सोम देवता वनस्पति का देवता था। उषा भोर प्रकाश ऊर्जा का प्रतीक था। अश्विनी विपत्तियों को हरने वाला देवता अश्वनी। पूषण पशुओं का देवता था। विष्णु विश्व के संरक्षण एवं पालन करता थे। मरुत आंधी तूफान का देवता थे। रुद्र आसुरी शक्तियों का दमन करने वाले देवता थे।
अब दिशा और उनके राजा, तो बताइए। पूर्व प्राची, राजा का नाम सम्राट। पश्चिम प्रत्यक्ष, स्वराट। उत्तर उदीच्य, विराट। मध्य राज्य, राजा। दक्षिण भोज्य, भोज्य। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग का शुरू कब हुआ था? बताइए। लगभग 3000 साल। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग 3000 साल में हुआ था। ये 68 बीपीएससी का क्वेश्चन है। सतमेव जयते लिया गया मंडोक से ऊपर भी आपने पढ़े थे। अब हम बौद्ध धर्म का 3rd चैप्टर देखेंगे बौद्ध धर्म में। ये हाफ हाफ है, पहले हाफ कर लेंगे फिर ऊपर से हाफ करवाएंगे। बौद्ध धर्म। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था कहाँ? कुशीनगर में। कुशीनगर में हुआ था। सारे क्वेश्चन का डेट लिखा हुआ है। बोध गया में ज्ञान प्राप्ति हुई थी किसको? गौतम बुद्ध को। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तक किस स्थान पर दिया था? सारनाथ में। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश दिए थे सारनाथ में। अब हम नेक्स्ट पे देखेंगे बौद्ध संगतियां कहाँ हुई, किस ईस्वी में हुआ और कौन अध्यक्ष थे, कौन शासक थे? तो आइए, प्रथम बौद्ध संगति हुआ था 483 ईसा पूर्व में। ये इसका स्थान था राजगीर। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। शासक कौन था? अजातशत्रु। द्वितीय कहाँ हुआ? द्वितीय वैशाली में हुआ था। इसका अध्यक्ष कौन था? साबक मीर या सर्वकामी। कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व में। और इसके शासक कौन थे? कालाशोक के समय द्वितीय बौद्ध संगति हुई। तृतीय बौद्ध संगति 3य शताब्दी में पाटलिपुत्र में पाटलिपुत्र में हुआ था। मोगलीपुत्तिस इसके अध्यक्ष थे। और किसने किया था? अशोक ने। चतुर्थ शताब्दी ईसा की प्रथम शताब्दी में ये कहाँ हुआ था? कुंडलवन, कश्मीर में हुआ था। स्थान यहाँ था। ये वसुमित्र इसके उपाध्यक्ष थे। कनिष्क इसके वसुमित्र अध्यक्ष थे। इसके कनिष्क राजा थे। उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। अब भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? राजगीर में हुई थी। अभी देख ही लिए, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? राजगीर में हुई थी। इसी प्रकार अब हम देखेंगे कितने क्वेश्चन बुद्ध धर्म से पूछे हुए हैं। अब सभी कर लेते हैं। अब देखिए, भारतीय काल में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण संबंध है किस धर्म से? बौद्ध धर्म से है। बौद्ध के जीवन से संबंधित परिघटना से संबंधित है। जन्म लुम्बिनी में हुआ। ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुआ। प्रथम वचन सारनाथ में दिया। निधन कुशीनगर में हुआ था। शुक्रमास या ये जंगली मशरूम खाने से हुआ था। कुछ लोग बोलते हैं कि सुअर के मांस खाने से भी हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था कहाँ? लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में। बोध गया महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान का प्राप्ति हुआ था। बोध गया बोध वृक्ष अपने वंश की जिस पीढ़ी का है वह है पंचम पीढ़ी का। इसी प्रकार त्रिपिटक धर्म की पुस्तक है कौन सा? बौद्ध। त्रिपिटक किस धर्म की पुस्तक है? बौद्ध धर्म की। रत्नागिरी पर्वत पर स्थित विश्व शांति स्तूप बिहार में है, राजगीर में है। सारे पूछे हुए क्वेश्चन है। अब इसी प्रकार हम गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? कनिष्क के समय में देवता का स्थान। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना का युग क्या था? गुप्त काल में हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कौन से? कुमार गुप्त थे। नालंदा विश्वविद्यालय का विश्व प्रसिद्ध था बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? धर्मपाल के द्वारा स्थापित किया गया था। बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध निम्नलिखित कथन में क्या असत्य है? यह बिहार के वर्तमान बांका में है। जिले में स्थित था। इसकी स्थापना पाल के राजा गोपाल प्रथम ने की थी। ये जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी। नम नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात थी? पाली अनुसंधान के लिए। बौद्धिस्ट पद्म पानी की पेंटिंग स्थित है अजंता में। वह बात जो बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है, आत्मदान। तो इसी के आधार पर अब हम नेक्स्ट जैन धर्म पढ़ेंगे।
महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कहाँ, ये देखिए 42 से 47 में पूछा, 53 to 55 बीपीएससी में पूछा था, कुंडल ग्राम में हुआ था इनका जन्म। निर्वाण स्थान कहाँ था, पावापुरी। अब देखिए जैन धर्म और उनके चित्र। जैन धर्म में पहला तीर्थंकर ऋषभ देव थे जिनका प्रतीक चिन्ह बैल था। अजितनाथ हाथी था। शंभवनाथ घोड़ा था। अभिनंदन नाथ इसका बंदर था। इसी प्रकार इनके और भी चिन्ह हैं, ये चिन्ह से क्वेश्चन रहता ही है। अब इसका नेक्स्ट चिन्ह हम देखेंगे। सुमितिनाथ चकवा। इस प्रकार इसके और भी ये सारे नाम हैं, इसमें से हम ये भी अनंतनाथ से ही गुरूर जो इम्पोर्टेंट है हम बता दे रहे हैं, इसी प्रकार आप आगे भी देख लीजिएगा। नेमिनाथ नीलकमल, नेमिनाथ नीलकमल। नेमिनाथ अरिष्टनेमी या शंख इनके थे। पार्श्वनाथ सर्वकला, ये कौन थे, 23वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी सिंह, ये 24वें थे महावीर स्वामी, इनके बाद नहीं हुआ कोई। वह स्थान जहां महावीर ने ज्ञान केवल की प्राप्ति किया, जंबिक ग्राम, जंबिक ग्राम। 3 रत्न या 3 रत्न जैसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र संबंधित है जैन धर्म से, ये जैन धर्म से है। जैन संगीति कहाँ कहाँ हुआ था, देखिए 2 ही संगति हुआ जैन धर्म में। एक प्रथम हुआ था 310 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में, स्थूलभद्र शासक, अध्यक्ष स्थूलभद्र था, शासक कौन था, चंद्रगुप्त। कार्य 12 अंग की रचना किया था, मौर्य वंश का था ये चंद्रगुप्त। द्वितीय 1512 वल्लभी में हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे, देवधी गनी। ये इनका कार्य क्या था, विलुप्त जैन ग्रंथ को नए ढंग से निर्धारण एवं संपादन करना। इनका 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व और 14 पूर्व में से सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है 14 पूर्व। ये 41 बीपीएससी का क्वेश्चन है। इसी प्रकार देखेंगे भगवान महावीर का आरंभिक शिष्य था जमाली, आरंभिक शिष्य था जमाली। आजीवक संप्रदाय के वास्तविक संस्थापक थे, कौन थे बताइए, मखलीपुत्तिस गोशाल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था, बताइए आजीव कौन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट है शैव धर्म के प्रमुख संप्रदाय और संस्थापक कौन थे, पाशुपत, इसके संस्थापक थे लुकलीश, लिंगायत के वाशव, नाथ के मतेंसनाथ। अब नेक्स्ट है भागवत संप्रदाय के विकल्प में किसका देन अत्यधिक था, गुप्त का। भागवत संप्रदाय गुप्त काल में ही विकसित हुआ था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 6ठी सदी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, विक्रमादित्य और कनिष्क में किसने पाटलिपुत्रा में अपनी राजधानी सर्वप्रथम बनाया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था, अजात शत्रु ने बसाया था पाटलिपुत्र। सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया था उदयन ने किया था सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का चयन। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान इस शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। राजगिरी में प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था, किसके द्वारा, लिच्छवी के द्वारा किया गया था। वैशाली लिच्छवी के अधीन था। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी कहाँ, वैशाली में, यही लिच्छवी वैशाली। 16 महाजनपद की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में भगवती सूत्र में। 16 महाजनपद की
जो सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में। अब देखिए यहाँ अंग की राजधानी चंपा थी। कौन से ये महाजनपद हैं? पहले महाजनपद, तब राजधानी, वर्तमान स्थिति। अंग महाजनपद का राजधानी चंपा था। भागलपुर क्षेत्र मुंगेर बिहार का। अवंती उज्जैनी महेशमती मालवा या मध्य प्रदेश के बाद। सूरसेन मथुरा वज्रमंडल क्षेत्र उत्तर प्रदेश। काशी वाराणसी के आसपास उत्तर प्रदेश के क्षेत्र। कौशल श्रावस्ती अयोध्या मंडल के उत्तर के क्षेत्र। कुरु इंद्रप्रस्थ आधुनिक दिल्ली मेरठ एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्र। इसी प्रकार कंबोज हाटक या राजपुर जम्मू कश्मीर का कुछ क्षेत्र तथा हाजरा जिला पाकिस्तान का था। अस्मक पोतन या गोदावरी नदी के तट पर स्थित दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। अस्मक चेदी सुक्तिमती ये कहाँ था? बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में। अब 10वां जनपद देखिए। 10वां था पंचाल अलछद या दक्षिणी पंचाल। बरेली बदायूं फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में ये था। काम्पिल्य ये उत्तरी पंचाल था। काम्पिल्य जो था उत्तरी पंचाल था, क्योंकि ये महाभारत काल में इसको द्रोणाचार्य जो है पांचाल्य नरेश से ये आधा राज्य पूरा राज्य जीत के और आधा राज्य लौटा दिया था। एक राज्य पंचाल के राजा का था, एक राज्य जो था ये द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र को वहां का राजा बनाया था। वैशाली दरभंगा आदि क्षेत्र तथा नेपाल का मिथिला क्षेत्र है। वैशाली दरभंगा आदि तथा नेपाल का मिथिला क्षेत्र। वत्स कौशाम्बी प्रयागराज इलाहाबाद और कौशाम्बी के आसपास का क्षेत्र है। मगध पटना और नालंदा बिहार आदि का क्षेत्र था। मत्स्य विराट ये तो राजस्थान में जयपुर अलवर कोटपुतली तथा भरतपुर राजस्थान के आसपास का क्षेत्र था। मल्ल कहाँ था? ये पावापुरी कुशीनगर देवरिया गोरखपुर सिद्धार्थनगर तथा नेपाल उत्तर प्रदेश तक था। गांधार तक्षशिला पाकिस्तान के पश्चिमी क्षेत्र तथा अफगानिस्तान के पूर्व क्षेत्र के मध्य था। अंग जनपद की राजधानी कहाँ थी? चंपा में। ये CDPO 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? अजात शत्रु हर्यक वंश के थे। नंद वंश के पश्चात मगध पर जिस राजवंश का शासन किया मौर्य वंश ने किया था। मगध के शासक बिंबिसार का चिकित्सक था। क्या जीवक था बिंबिसार का। मगध का राजा जो सिकंदर महान के समकालीन था कौन था? धनानंद था वो। मौर्य के अंतर्गत भौतिक संस्कृति के प्रसार में सहायता करते थे कौन? व्यापारी बौद्ध साधु प्रशासक। अब हम नेक्स्ट भाग देखेंगे मौर्य वंश। अब मौर्य वंश में देखिए भारत में पहले विशाल साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा किया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था पहली बार। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य की विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाख। सेंड्रोकोटस ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? विलियम जोन्स ने की थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र ने इस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। किस पहलू पर प्रकाश? राजनीतिक नीति पर। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना हुआ है किससे? लकड़ी से। सोच सकते हैं उस टाइम लकड़ी का बना हुआ महल था। मौर्य राजा जिसने दक्कन की चढ़ाई की थी कौन किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ही किया था, वो राजा थे। अभिलेख जिसके यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था कौन था? रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। वह क्षेत्र जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था क्या? श्रीलंका सम्मिलित नहीं था। अशोक ने तो अफगानिस्तान काबुल तक जीत लिया था। इसी प्रकार अब हम मौर्य वंश के नेक्स्ट देखेंगे प्रशासनिक समिति एवं उसके कार्य।
प्रथम, उद्योग एवं शिल्प कार्य का निरीक्षण। द्वितीय, विदेशियों की देखरेख। तृतीय, जन्म मरण का विवरण उल्लेख किया है। चतुर्थ, व्यापार एवं वाणिज्य की देखभाल। पंचम, निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण। षष्ठम, बिक्री का कर वसूल करना। इसी प्रकार अब हम देखेंगे अर्थशास्त्र में वर्णित कुछ तीर्थ और अध्यक्ष। पुरोहित जो होते हैं धर्म एवं दान विभाग का प्रधान होता है। युवराज राजपुत्र होता है युवराज। सेनापति सैन्य विभाग का प्रधान होता है। समाहर्ता राजकीय करों का संग्रह करता होता है। सनिदघात राजकीय कोष का अध्यक्ष होता है। लक्षणाध्यक्ष मुद्रा जारी करने वाला होता है। इसी प्रकार अब हम देखेंगे शीताध्यक्ष राज्य के कृषि विभाग का अध्यक्ष होता है। दंडपाल पुलिस अधिकारी होता है। इसी प्रकार अब हम देखेंगे अंतपाल सीमावर्ती दुर्ग का रक्षक होता है। सूनाध्यक्ष देखेंगे बूचर खाने का प्रमुख होता है। गणिका अध्यक्ष देखेंगे वेश्याओं का प्रमुख होता है। सब इम्पोर्टेंट है जो मैं टिक लगाया हूँ, तो इसको एक बार देख लीजिएगा। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा जिस नगर में आयोजित की गई थी वो कौन सा था? पाटलिपुत्र में। अशोक के अधिकांश शिलालेख में प्रयुक्त होता है प्राकृतिक भाषा होता है। ये बहुत मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर याद रखेंगे। वह महाजनपद जो वर्तमान में भारत का हिस्सा नहीं है कौन सा? गंधार तक्षशिला वाला क्षेत्र, जहाँ पे तक्षशिला विश्वविद्यालय था। अशोक की नीति की आर्थिक परिणाम के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांश उचित था। इस तथ्य पर विश्वास किया कौन? रोमिला थापर। रोमिला थापर जो इंडियन हिस्ट्री के लेखक हैं, रोमिला थापर। महावंश के अनुसार बिंबिसार इस आयु में सिंहासन पर बैठा था। बिंबिसार किस आयु में सिंहासन पर बैठा था? 15 वर्ष की आयु में बैठा था बिंबिसार सिंहासन पर। मौर्यकालीन सैन्य प्रशासन समिति। प्रथम समिति जल सेना समिति होती थी उस टाइम पे। दूसरी रसद सामगिरी। तृतीय पैदल सैनिक देखरेख। चतुर्थ अश्वरोही सैनिक। पंचम गज सैनिक। षष्ठम रथ सेना प्रबंधक। इसी प्रकार अब हम नेक्स्ट भाग में देखेंगे सुदर्शन झील के निर्माण और जीर्णोद्वार के संबंधित विवरण है। शासक कौन था? शासक चंद्रगुप्त मौर्य। अधिकारी कौन था? पुष्पगुप्त था। और रुद्र शासक कौन था? रुद्रदामन। रुद्रदामन शासक था। सुविशाख अधिकारी था जो इसका जीर्णोद्धार करवाया था। अशोक शासक था। अधिकारी किसके द्वारा करवाया था? तुषाश के द्वारा। इसी के द्वारा शासक फिर था स्कंदगुप्त पर्णदत्त द्वारा और उसका पुत्र चकपाली द्वारा अधिकारी था इसका। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने डिकोड किया था? जेम्स प्रेमस्ले ने। अब हम फास्ट रिवीजन देखिए। प्राचीन भारत की लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है। क्या? खरोष्टी लिपि लिखी जाती है दाहिने से बाईं की ओर। अपने शिलालेख में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते थे? प्रियदर्शी। केवल वह लघु शिलालेख जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया था क्या था? भाब्रू वैराट अभिलेख था। वैराट शिलालेख था। किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? अशोक के 13वें बृहत शिलालेख में कलिंग विजय का उल्लेख है। अशोक का धम्म का मूल संदेश था शांति अहिंसा धार्मिक सहिष्णुता। मेगास्थनीज राजदूत था किसका? सेल्यूकस निकेटर का। मौर्य समाज की 7 वर्गों में विभाजन विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को जितनी श्रेणियां में विभाजित किया, कितने? 7 श्रेणियां में विभाजित किया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है क्या है? इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। अब देखिए ये 46वां, ये 57 to 59 रिपीटेड क्वेश्चन है। यह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासक का वर्णन किसमें? इंडिका में। यही मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका। अब देखिए अशोक द्वारा धर्म के प्रचार के लिए भेजे गए प्रचारक कौन थे? सोन और उत्तर में धर्म प्रचारक थे। सोन और उत्तरा। ये क्षेत्र कौन सा था? स्वर्ण भूमि वर्मा का क्षेत्र था। महेंद्र और संघमित्रा श्रीलंका। यह कौन था? अशोक का पुत्र और पुत्री था। इसी प्रकार
महारक्षित ये कहाँ गया था? यवन राज गया था, ये यवन राज गया था। मजांतिक कश्मीर और गंधार गया था। मौर्य काल की शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, क्या था? तक्षशिला था, प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला। अंतिम मौर्य सम्राट था कौन? बृहद्रथ था अंतिम मौर्य सम्राट। इसी प्रकार अब हम नेक्स्ट 7वां टॉपिक देखेंगे इसका, मौर्योत्तर काल अब हम देखेंगे। बताइए, जिस अभिलेख में रुद्रदामन की प्रथम की विभिन्न उपलब्धि वर्णित है, किसमें है? जूनागढ़ अभिलेख में है। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की? रुद्रदामन ने किया था। किसने किया था? रुद्रदामन ने किया था। अब हम इसी में नेक्स्ट देखेंगे, पुष्यमित्र शुंग, मिरांडर, विम कडफिसेर और गौतमीपुत्र सतकर्णी में किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? किसने? विम कडफिसेन ने। शुंग वंश के बाद जिस वंश ने भारत पर राज किया था वो कनव वंश था, कनाव या कनव वंश था। प्रमुख पुराण और उससे संबंधित वंश, विष्णु पुराण में मौर्य वंश का है चर्चा, मत्स्य पुराण में आंध्र सातवाहन और शिशुनाग वंश का था, वायु पुराण में गुप्त वंश का चर्चा है। कला की गंधार शैली फली फूली कुषाणों के समय में फैली थी। राजा खारवेल का नाम जुड़ता है हाथी गुफा के लेख के साथ, राजा खारवेल का नाम जुड़ता है हाथी गुफा लेख के साथ। दशरथ, बृहद्रथ, खारवेल और हव्यस्की राजाओं ने में से जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था खारवेल के। बताइए, खारवेल के राजा जैन धर्म के प्रति ज्यादा झुकाव था। कलिंग नरेश खारवेल से संबंध था। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था कहाँ? महामेदवाहन वंश से, जो या चेदी वंश से। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था चेदी वंश से, इसी को कहा जाता था महामेदवाहन वंश। इसी में कुछ नोट्स दिया है, पेरिपल्लस मारिस एरिथ्राइका वैज अराउंड एरिथियन सी, एक अनाम ग्रीक बोलने वाले व्यापारी द्वारा प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व लगभग 85 ईस्वी में लिखी गई थी। इसे विल्फ्रेड एच स्कॉप द्वारा पेरिपल्लस ऑफ द एरिथीनियस सी के रूप में अनुवादित किया गया था। अब हम देखेंगे गुप्त वंश, गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग। इनसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए। प्राचीन भारत में नेपोलियन कहा जाता है। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? समुद्रगुप्त को। चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा। कब? समुद्रगुप्त भेजा था, समुद्रगुप्त भेजा था। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। देख रहे हैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, ये सब आप लोग जरा ध्यान रखिएगा, या सुन रहे हैं शॉर्ट्स रिवीजन के लिए उसमें भी ध्यान से सुनिएगा। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था, कौन हुनों को पराजित किया था? स्कंदगुप्त ने किया था हुनों को पराजित। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किसके शासन काल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में। अब इसी के द्वारा अब हम देखेंगे संप्रदाय एवं मत संस्थापक। ये सब क्वेश्चन पूछता नहीं है, फिर भी देख लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो पूछा हुआ क्वेश्चन है सारे। गुप्त काल का प्रमुख बंदरगाह ताम्रलिप्ति का था, परंतु अन्य बंदरगाह जैसे भरोच, कल्याण, काम्बे आदि से भी उत्तर भारतीय व्यापार होते थे। आर्यभट्ट, भास्कर, ब्रह्मगुप्त और वराहमिहिर में से ही पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी अपने धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। 64वीं ईस्वी में आर्यभट्ट ने किया था। नगरों का क्रमिक
पतन किस काल से महत्वपूर्ण है? गुप्त काल से महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण विशेषता है। किस शासक वंश ने मंदिर एवं ब्राह्मणों के सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिए थे? गुप्त वंश ने दिए थे। किस अभिलेख में विधवा दहन का उदाहरण उल्लेखित है? भानुगुप्त और एरण्य स्तंभ अभिलेख में। मौर्योत्तर काल में शीशे के सिक्के बड़ी संख्या में जारी कौन किया था? सातवाहनों द्वारा जारी किया था, सातवाहनों द्वारा जारी किया था। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेख था हरिशैन। हरिशैन बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखागिरी विजिट की गई थी खारवेल द्वारा। देखिए एक ही वर्ष में कितने क्वेश्चन सीडीपीओ में पूछ लिया गया है। 1 2 3 4 4 क्वेश्चन पूछा गया, आगे भी हो सकता है। अब देखिए गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर थी क्या? उपज का 6ठा भाग। धर्मशाल में भू राजस्व का दर क्या था? 1/6 भाग। देखिए पूछने का तरीका बदल रहा है, आंसर देखिए सेम। उपज का 6ठा भाग, 1/6 भाग, ये दोनों एक ही चीज है। किस प्रकार की भूमि को अप्रहत कहा जाता था? बिना जोती हुई जंगल भूमि को। चीनी यात्री सुंग यून ने भारत की यात्रा की थी कब? 518 ईस्वी में। हर्षवर्धन के समय भारत आया हैनसांग। हैनसांग आया था हर्षवर्धन के समय में। अब प्रमुख संपादक को देख लेते हैं। प्रमुख संप्रदाय और संस्थापक बरकरी नामदेव, परमार्थ रामदास, धरकरी रामदास, बरकरी नामदेव। इसी प्रकार ये बहुत सारे हैं, आप लोग देख लेंगे। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछा गया। योग न्याय सांख्य और वैश्विक में इस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। वैशेपिक वर्धन राजवंश की स्थापना की थी पुष्पभूति ने। वर्धन राजवंश की 66 बीपीएससी एग्जाम में पूछा था। हर्षचरित नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? वान भट्ट थे हर्षचरित पुस्तक के लेखक। कवि वान निवासी था किसका? पृथ्वीकूट गांव बिहार का। पृथ्वीकूट गांव बिहार का। अब हम नेक्स्ट इसी में नेक्स्ट इसके भाग को देखेंगे। हर्षवर्धन शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? हैनसांग ने की थी। हैनसांग ने की थी। हैनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? मथुरा था सूती उत्पादन हैनसांग के भारत यात्रा के समय। राजवंश स्थान प्रमुख शासक प्रवर्तित गुप्त कौन था? मगध स्थान था। महासेन गुप्त था प्रमुख शासक। पुष्पभूति अथवा स्थान थानेश्वर, पुष्पभूति प्रभाकर वर्धन राजवर्धन प्रमुख शासक हुए। वर्धन वंश में हुए हर्षवर्धन हुए प्रमुख शासक। चंद्रवंश में बंगाल का शासक शशांक हुआ था। इसी प्रकार और भी हैं। मौखिक वंश कन्नौज हरिवर्मा, ईशान वर्मा, सब्र वर्मा। मैत्रक वंश में वल्लभी में हुआ भटकार धर्मसेन चतुर्थ। अब हम देखेंगे चीनी यात्री हैनसांग ने किस विद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश का कारण क्या था? मुसलमानों का आगमन हुआ था। झांसी के पास देवगढ़ के मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्ति किस काल से है? गुप्त काल से। स्थापत्य कला मूर्ति कला का जो भी है ये गुप्त काल में ही अधिकतर कार्य हुआ है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। दक्षिण भारत में देखेंगे चौल चालुक्य पल्लव और संगम युग। चौल चालुक्य पल्लव एवं संगम युग देखेंगे हम दक्षिण भारत में। 9वीं शताब्दी में चौल वंश का पुनरुत्थान हुआ था कौन? विजयालय द्वारा। चौल वंश का पुनरुत्थान विजयालय द्वारा। इसी को वास्तविक संस्थापक भी चौल वंश का कहा जाता है। वह भारतीय साम्राज्य जो व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था कौन था? चौल वंश था। इस राजवंश का उल्लेखित संगम साहित्य में नहीं हुआ है। कंदब। कंदब किस राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में? कंदब। संगम युग में उरयू किस लिए विख्यात था? कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था उरयूर। अब दक्षिण भारत के संगम। अध्यक्ष अगस्त मुद्रय प्रथम हुआ था, केंद्र मुद्रय था। द्वितीय
कपाटपुरम, उत्तरी मदुरई। इसी प्रकार ये दक्षिण भारत के हैं जो भी वहाँ पे संगम हुए थे। हम नेक्स्ट देखेंगे। रोमन साम्राज्य के व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए थे? चेर ने। दक्षिण भारत में मंदिर के आकर्षक द्वार कहलाते थे गोपुरम। यह मंदिर कांचीपुरम में स्थित है। एकामेश्वर मंदिर। अब हम देखेंगे तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राजा राज प्रथम ने। राजा राज प्रथम ने कराया था। प्रमुख राजवंश एवं संबंधित राजधानी राष्ट्रकूट, मलखेर, पांड्या मदुरई से थे, चोल तंजावुर से थे, होलेवेल प्रारंभिक राजधानी वेल्लूर था, हलेवीड था, होयसेल की राजधानी हेलेवीड था। अब हम लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, प्राचीन साहित्य। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? विशाखदत्त। अब लेखक और साहित्य देख लेंगे। अब कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि में लिखा था? कालिदास। कलहन की रचना राजतरंगिणी ने की थी। राजतरंगिणी की प्रथम पुस्तक नीतिसार लिखी गई है कामनंद के द्वारा। कालिदास ने कुमार संभवम में इस पौराणिक चित्र की जन्म की कहानी है। कार्तिकेय भगवान की चर्चा है। किराता जुर्निया पुस्तक किसने लिखी थी? भारवी ने। किराता जुर्निया पुस्तक किसने लिखी थी? भारवी ने। स्वप्नवास दत्ता के लेखक कौन थे? भाष लेखक थे। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? कौटिल्य थे। विद्वान से संबंधित विद्या चरक चिकित्सा से संबंधित थे। ब्रह्मगुप्त गणित से, वराहमिहिर ज्योतिष से, विशाखदत्त नाटककार से। अब हम देखेंगे पूर्व मध्यकालीन। ताम्रलेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं द्वारा संपर्क था जावा सुमात्रा से। स्वर्ण भूमि वह राजा जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल के 5 गोदान देने के लिए प्रार्थना किया था। वालपुत्र देव ने। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रवरदायी थे। उदंतपुर शिक्षा केंद्र किस राज्य में अवस्थित था? उदंतपुर बिहार में स्थित था। विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी? धर्मपाल ने किया था। कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था। कौन था? सुल्तान जैनुल अबिदीन। कनाट वंश का संस्थापक कौन था? कनाट वंश का नान्यदेव था। कनाट वंश का संस्थापक नान्यदेव था। कनाट वंश का अंतिम शासक कौन था? हरि सिंह था। कनाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह था। तो ये हो गया है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट भाग में मध्यकालीन भारतीय इतिहास के क्वेश्चन अब हम देखेंगे।